अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। बाल बाल बच गए आज तो, मारे जाते। गौरी दीदी सॉरी, हम आपको पार्टी में ऐसे अकेला छोड़कर आ गए। राध्या, इट्स ओके, होता है। मैंने देखा था कि वो पार्टी में आग देख के कितना डर गई थी। गौरी दीदी जब आपको पता था तो आपने झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं तेरी तरह लेडी हरिश्चंद्र नहीं हूँ। और दूसरी बात कि मुझे पिटना थोड़ी ना है। और जब झूठ बोल के बचा जा सकता है तो सच बोल के फंसना क्यों है? गौरी दीदी, लेकिन आपको पता है मम्मी कहती थी कि एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच वो अकेला ही काफी होता है अपना प्रमाण देने के लिए। धन्य हो माते, एक तू है जो सच के सिवा कुछ बोलती नहीं, और एक वो सोनू जिसके मुंह से आज तक झूठ के अलावा एक शब्द नहीं निकला होगा। लेकिन गौरी दीदी आपको पता है फिर भी ना मम्मी कहती थी कि राध्या, मुझे पता है कि मम्मी क्या कहती थी, क्योंकि वो तेरी मम्मी होने से पहले मेरी राधिका माँ थी। अगर उन्होंने उस दिन मुझे उस अनाथ आश्रम से बचा के इस घर में नहीं लाया होता ना, तो मैं आज भी किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। उन्होंने मुझे बचाया है, इसके लिए तू मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे बचाने देना छोटी दादी और मेरी दादी के कहे से तुझे। और मैं जब भी कोई बात बोला करूँ ना, बीच में मत बोला कर, चाहे वो तेरा सच ही क्यों ना हो, समझी? लो, आ गया झूठ का सरदार। अब आते ही बोलेगा पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और दादी हमेशा की तरह उसे लाड लड़ाना शुरू कर देंगी, क्योंकि बंसल खानदान का इकलौता चिराग जो है। सोनू, हमारा राजा बेटा, हमारा बच्चा। बाबा रे, कितना थक गया हमारा बेटा। हाँ दादी, दोस्तों के साथ पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तुम क्या खड़े खड़े खीसे बहा रही हो? हाँ, अंगूठा छाप क्या जाने, पढ़ाई की थकावट। जाओ, जा करके हमारे सोनू के लिए माइक्रोवेव में दूध गर्म करके लाओ। अरे रे, अरे बाबा रे, हमारे राजा बेटा। आप जानती हो दादी, यू आर द बेस्ट, माय हीरोइन। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय हीरो। तू ही तो हमारे जीने का सहारा है, हमारा राजा बेटा। दादी, दादी एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? ज्यादा नहीं, बस 10,000। बेटा 10,000? पर किस लिए? वो दादी मुझे फीस भरनी है। पर बेटा पिछले महीने तो तूने फीस भरी थी, है ना? दादी वो तो कॉलेज की फीस थी, अभी ट्यूशन की फीस चाहिए मुझे। और दादी बहुत अर्जेंट है, वरना मैं आपको ऐसे परेशान करता क्या? अच्छा ठीक है, हम सुबह दे देंगे। वो एक्चुअली मुझे सुबह ही चाहिए, अभी चाहिए। वो क्या है ना कि अगर सुबह जल्दबाजी में मैं लेना भूल गया तो पूरे कॉलेज के सामने आपके राजा बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। आप चाहती हो सा? ऐसे कैसे हमारे राजा बेटा की बेइज्जती हो जाएगी? हाँ, दादी के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बस यहाँ बैठ, हम अभी लेकर आते हैं। प्यारी दादी। बस बस बस, हम अभी आते हैं। हाँ? सोनू,
बेटा ये सब क्या है? हाँ देखो, ऐसे कोई सामान ऐसे फेंक कर रखता है क्या? नहीं, क्या कर रहे हो दी? मेरे होते हुए आप ही सब करोगी क्या? आपका राजा बेटा है ना, ये मैं उठाता हूँ। ऐसे फैला कर नहीं रखते। हाँ, हाँ? अभी उठाता हूँ। आते हैं। सोनू, ये लो दूध। अरे दूध कौन पीता है यार, पढ़ाओ उसे, मुझे उल्टी आती है इससे। एक काम करते हैं, जाके दादू से पूछ लेते हैं कि वो दूध पियेंगे क्या। चाबी वापस रखो सुजाता। मुन्ना के पापा, वो हम बस सोनू के स्कूल की ट्यूशन फीस लेने जा रहे थे। जितने पैसे तुम अपने लाडले सोनू पे खर्च करती हो ना सुजाता, इतने में तो हमारी राध्या 2 बार में कॉलेज पास कर लेती। लेकिन राध्या के लिए नफरत और सोनू के प्यार में अंधे होकर तुमने बेचारी राध्या को ज्ञान की रोशनी से दूर रखा। उस बेचारी को घर की बच्ची नहीं, नौकर समझा। तुम कैसे भूल गई सुजाता? हमारा खून है वो, हमारे मुन्ना की बेटी। और सोनू इस घर का इकलौता चिराग है। और रही राध्या की बात, तो हमने कभी भी राध्या को स्कूल जाने से नहीं रोका है, बल्कि आपकी लाडली ने खुद अपने सदमे की नौटंकी के चलते 1 साल पढ़ाई नहीं की है। उसके बाद उसने खुद स्कूल जाना छोड़ दिया, इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं हो सकी। इन सब में हमारी क्या गलती है? अरे तब छोटी सी बच्ची थी राध्या, उसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खोया था। उस मासूम दिल को उभरने के लिए थोड़ा सा वक्त तो देती सुजाता, लेकिन नहीं, तुमने उसके दर्द को मरहम लगाने की बजाय उसे अपनी नफरत का शिकार बनाया और सिर्फ अपनी मनमानी की। अरे आपने हमें मनमानी करने लायक छोड़ा ही कहा है जी। हमारे मुन्ना के जाने के बाद इस घर का खर्च हम कैसे चलाते हैं ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। आपने तो बस दुनियादारी छोड़ दी, बिजनेस त्याग दिया और लग गए जब तब करने में। और आपका वो लाडला भतीजा गोलू, उससे भी बिजनेस ठीक से संभाला नहीं गया। इसलिए हमें अपना आलीशान घर, शानो शौकत, धन दौलत सब कुछ छोड़ करके इस छोटे से घर में आकर के रहना पड़ा। अब जाकर के गोलू विदेश में कमाता है, कविता भाभी के सामने हमें राशन की भीख मांगनी पड़ती है। जो जमीन के थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना, तो अपना गुजारा चलता है। हम कैसे कैसे करके हम अपना खर्चा चला रहे हैं ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। तो ये बात अपने लाडले सोनू को क्यों नहीं समझाती सुजाता, जिसके आए दिन फिजूल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से हम घुट घुट करके जी रहे हैं, उसी तरह से अपने सोनू को भी पालें और सारा पैसा लगा दे आपकी राध्या की पढ़ाई पर, अपने सोनू की ख्वाहिशों का गला घोट दे हम? आप अपनी राध्या को मासूम समझते हैं जी, लेकिन शायद आप भूल रहे जी, आपकी उसी लाडली राध्या की वजह से हमने अपना मुन्ना खोया था। आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपकी राध्या ने गैस जलाई थी, आग लगाई थी। उस राध्या को इस घर में रहने दे रहना जी, यही उसके लिए बहुत है जी।
ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। क्यों पता है? ये आपके पापा को आपकी मम्मा ने दिया था और अब मैं आपको पापा और मम्मी दोनों की तरफ से दे रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुख है। आपने हमें क्यों बचाया था? क्यों आप दोनों हमें ऐसे छोड़कर चले गए? हम आप दोनों का सुकून देना, लेकिन जब से आप दोनों गए हमें एक पल भी सुकून नहीं मिला है। हर दिन हमको आपकी याद आती है। अगर आज आप दोनों यहाँ होते तो हमारा परिवार भी ऐसा ही खुशहाल परिवार होता। अब कैसे बताएं आप दोनों को कि आप दोनों के बिना जीना हर दिन मरने जैसा है। हम आपके साथ हों या ना हो, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। ये कोई सिंपल टेडी बेयर नहीं है, बहुत ही स्पेशल टेडी बेयर है। इसमें हम आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो आप जब चाहो इसे सुन सकते हो। हम आपके साथ हों या ना हो, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। सावन शुरू हो गया, घर में इतने सारे काम है। राधा से बोलकर हम अपनी ये साड़ी इस्त्री करवा लेते हैं। पर लगता है ये महारानी अभी तक घोड़े बेचकर ही सो रही है। राधा! राधा तो कमरे में नहीं है। सुबह सुबह कहाँ मटर गश्ती करने चली गई है गोलगप्पा। राधा! तुम यहाँ हो? दादी देखिए, मंदिर सुंदर दिख रहा है ना? हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम हमें दादी मत कहा करो। सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये साड़ी है, इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। ध्यान रखना, अच्छे से करना। हमारे मुन्ना ने हमें अपनी पहली कमाई से ये साड़ी दी थी। आज की पूजा में हम यही साड़ी पहनेंगे। इसके बाद इसे संभाल कर रख देंगे अपनी सोनू की बीवी के लिए। ध्यान से इस्त्री करना। हमारे पापा की दी हुई साड़ी है, इसे तो हम बहुत अच्छे से इस्त्री करेंगे। राध्या, बेटा राध्या। बड़ी दादी उठ गई, उनकी दवाई का समय हो गया। एक काम करते, पहले उन्हें दवाई दे आते हैं, फिर इस्त्री करेंगे। यार
दादी, बड़ी दादी, संभाल कर। संभालने के लिए तू है ना? बड़ी दादी, आइए, यहाँ आइए, बैठिए आराम से, संभाल कर। बड़ी दादी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, आप ये लकड़ी की छड़ी छोड़ दीजिए ना। बेटा, ये छड़ी तो क्या, ये बुढ़िया तो जिंदगी ही छोड़ना चाहती है। पर बड़ी दादी, अभी कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमसे वादा किया था ना कि आप कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगी। राधिका चली गई और तुम्हें मेरी दादी बना के छोड़ गई। और अच्छे बच्चे दादी की बात मानते हैं ना। बड़ी दादी, फिलहाल हम आपकी ये छड़ी जोड़ देते हैं और देखिएगा जल्द ही हम आपके लिए स्टील की भी छड़ी ले आएंगे। ठीक है बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, झाड़ू पोछा करके तो इतने पैसे कमा ही लोगी। एक स्टील की छड़ी तो ला ही सकती हो। वैसे हमारी साड़ी कहाँ है? तुमसे एक साड़ी अभी तक इस्त्री नहीं हुई। बस बड़ी दादी की छड़ी जोड़ के जा रहे हैं, आपकी साड़ी ना 2 मिनट में इस्त्री कर देंगे। ये बदबू कैसी आ रही है? कुछ जलने की जैसी बदबू आ रही है ना माँ जी, जैसे कोई कपड़ा कहीं हमारी साड़ी। बड़ी दादी, आप अभी संभालिए, हम आते। भगवान जाने क्या होगा अब। ये कैसे हो गया? हमने तो स्त्री को साड़ी से दूर रखा तो स्विच ऑफ भी किया था। तो क्या किसी भूत ने स्विच चालू करके प्रेस ऑन कर दिया और हमारी साड़ी जला दी? राध्या, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि ये साड़ी हमारे लिए बहुत अनमोल है, हमारे मुन्ना की दी हुई है। कहा था ना हमने तुमसे। पहले तो हमारे मुन्ना को जला करके हमसे छीन लिया और अब उसकी अनमोल निशानी बर्बाद कर दी। मनोज कहेगी। सुजाता, बात बात पे से मनहूस मत कहा कर। गलती से हुआ बेचारी से, जानबूझ के नहीं किया है इसने। आगे से नहीं करेगी। चल माफ कर दे इसको। माँ जी, इस राध्या की गलती माफ करने लायक नहीं है। इसे तो आज हम ऐसी सजा देंगे कि ये आगे से कभी कोई गलती नहीं करेगी। दादी, चलो हमारे साथ। दादी, सुजाता, दादी हमारी बात सुजाता सुनिए। बेचारी को छोड़ दे, बच्ची है। ए भगवान, अब क्या समय आ गया है। इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। जग्गू, इस बुलडोजर का कोई ना कोई नाटक हमेशा लगा ही रहता है। फोन तो मैंने कब से चार्ज पे लगा रखा है, ये चार्ज क्यों नहीं हुआ? स्विच भी ऑन किया था मैंने। ओ, तो ये स्विच तूने ऑन किया था क्योंकि तुझे लगा कि तेरा फोन यहाँ पे चार्ज हो रहा है। इसका मतलब कि दादी की साड़ी तेरी वजह से जली है और बेचारी राधिका को उस गलती की सजा मिल रही है। गौरी दीदी, अपने काम से काम रखो। तुमने कुछ देखा क्या? नहीं ना? फिर बकवास क्यों कर रही हो?
क्या यार। हेलो। सोनू, तूने मेरे 10,000 सट्टे में उड़ा दिए हैं और 1 हफ्ता हो गया है। आज अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरे घर आके पैसे वसूलूंगा। नहीं भाई, भाई आप घर मत आइएगा भाई। मुझे बस आप शाम तक का टाइम दो। शाम तक मैं आपके सारे पैसे अरेंज कर लूंगा। पर प्लीज आप घर में मत आइएगा ना। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। और दादू की वजह से कल पैसे आते आते रह गए। कहां से करूं मैं पैसे अरेंज? शिट। चल, आज तो तुम ये गैस भी जलाओगी और हमारे लिए चाय भी बनाओगी। चलो राधिया, गैस जलाओ। नहीं नहीं। नहीं दादा दादी, आपसे ये नहीं हो पाएगा। आज तुम सिर्फ और सिर्फ गैस का इस्तेमाल करोगी, माइक्रोवेव का नहीं। तुमने सिर्फ अपनी माँ से उसकी बुरी चीजें ली हैं। उसका मोटापा, उसकी हरकतें, उसकी जैसी नौटंकी करना, उसके जैसे घड़ियाली आंसू बहाना, और तो और तुमने उसकी हूबहू मनहूस शक्ल तक ले ली है। तुम्हारी माँ का जो एक अच्छा गुण था ना, अच्छा खाना बनाना, घर संभालना, वो तुमसे नहीं लिया गया। अरे एक चूल्हा तक नहीं चलाया जा रहा तुमसे। लेकिन आज तुम ये गैस जलाओगी और हमारे लिए चाय भी बनाओगी। जलाओ जलाओ राधिया, गैस जलाओ। नहीं दादी, हमसे ये नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए। आपको हमें जो सजा देनी दे दीजिए, पर हमें आग से बहुत डर लगता है दादी। तुम्हारा सारा डर तो आज हम निकाल कर रहेंगे राधिया। दादी दादी, तुम्हें गैस नहीं जलानी है ना राधिया? तो ठीक है, लेकिन आज की पूजा तो तुम ही करोगी। नहीं, आज की पूजा तुम ही करोगी। नहीं। करो पूजा। पापा दादी प्लीज हटाइए इसे, हमें बहुत डर लगे। दादी प्लीज हटा दीजिए। पूजा तुम ही करोगी राधिया। लो करो पूजा। दिमाग खराब हो गया सो जाता तुम्हारा? नफरत में इतनी अंधी हो गई हो कि किसी की दुख तकलीफ नजर नहीं आती तुम्हें? सब कुछ जानते हुए भी तुम बेचारी बच्ची के सामने आग जला रही हो। देखो बेचारी रात, देखो कितना डर से घबरा रही हो। आपको सिर्फ इसका दर्द, इसकी तकलीफ नजर आती है, क्योंकि तुम्हें इसकी सिर्फ गलतियां नजर आती हैं। इसका अति सुंदर मन नजर नहीं आता। अरे ये भी तो देखो, उसने मंदिर कितने अच्छे से सजाया है। ये रंगोली इसी ने बनाई।
तुम इसकी कमियां देखती हो तो इसके हुनर को क्यों नजरअंदाज करती हो? क्योंकि वो देखने के लिए आप बैठे हैं ना जी। आपको तो सिर्फ इस आपकी लाडली राध्या की खूबियां नजर आती है, लेकिन आपको पता है जी, आज आपकी लाडली ने क्या किया? इसने हमारे पुटा की लाई हुई साड़ी जला दी। तो इस बात की सजा दोगी तुम इसे? सुजाता, जितनी गलतियां तुमने की है, अगर मैं तुम्हें उसकी सजा दूं तो? और क्या ही सजा देंगे आप हमें जी? हमारा मुन्ना, हमारा बच्चा, जिसे जिंदगी में हमने सबसे ज्यादा प्यार किया, कोई आज हमारे साथ नहीं है। वो भी सात्या की वजह से आज हमारे साथ नहीं है। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी? चुप करो तुम दोनों। आज पूजा का दिन है और घर पे तुम दोनों ने सुबह से कलेश करके रखा है। जग्गू, सुजाता, इस घर की सुख शांति का ख्याल तो नहीं है। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। सुख शांति रखो घर में और चुप कर जाओ और मंदिर जाने की तैयारी करो। कौन आ गया? लगता है आप सब लोगों का सरप्राइज आ गया। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? दादी, वो सरप्राइज देख के आपको शॉक जरूर लगेगा, लेकिन आई एम श्योर शॉक के साथ साथ आपको खुशी भी बहुत होने वाली है। वेलकम मॉम डैड। बेटा, गौरी, I missed you. Missed you too, बेटा। अरे मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। चलो चलो चलो। हाँ, आओ। गोलू मेरा बच्चा। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज अंकल। अरे सुनो बेटा, वेलकम टू इंडिया। कैसे बेटा? बहुत बढ़िया अंकल। वेलकम आंटी। आओ। प्लीज कम, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। कली बेटा। गोलू, कली, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। आज शुभ दिन में मेरा पूरा परिवार एक साथ है। मैं बहुत खुश हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कली, खुश रहो बेटा, बड़ी सुंदर लग रही है। हमारे घर में श्रावण का महीना त्योहार की तरह मनाया जाता है और हमें भी वापस आना ही था, तो हमने सोचा इसी मौके पर घर वापसी की जाए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चाची, अरे ये लड्डू, हमारी लड्डू से कब राध्या बन गई पता ही नहीं चला। मामू, आपको बहुत मिस किया हमने। आपको भी मम्मी। ठीक है, सही समय पे आया। अरे तुम तो डिट्टो हो गई हो। तुम्हें देखकर देवरानी जी का याद आ गया। याद आता नहीं बेटा, याद आती है। जी मील जी। मिल? वो विदेश में ना सास जी को मदर इन लॉ कहते हैं, MIL, मील जी। और आती को ना आता और जाती को ना जाता कहते हैं। वो थोड़ा फैशनेबल लगता है। मेरी विदेशी बहू, मेरा बच्चा, तू कितना दुबला हो गया है। कहा भाभी, हमें तो लगता है कि आपकी नजर कमजोर हो गई है। वरना देखिए ना, हमें तो गोलू वैसे का वैसा
गोल मटोल नजर आ रहा है। तुम तो चुप ही रहो सुजाता। घर का खर्चा उठाते उठाते बेचारा मेरा बच्चा सिकुड़ गया है। गुल्लू बेटा, अगर थके नहीं हो तो तैयार हो जाओ, 2-3 घंटे के बाद मंदिर जाना है। हाँ दादी, आज इतना शुभ दिन है, अरे आराम से होता रहेगा। पहले हम लोग फ्रेश होके सीधे मंदिर चलते हैं। और वैसे भी आज मंदिर में इतनी रौनक होगी, मंदिर तो देखने लायक होगा। वो शिव अभिषेक के लिए हमने दूध मंगवाया था, दूध वाला आया, हम दूध ले लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, तुम लोग भी सब जाके तैयारी कर लो। हाँ, फिर निकलना है मंदिर के लिए। हम आते। भैया आज तुमने कितनी देर लगा दी आने में? हाँ, इतनी देर लगती है भला? चलो जल्दी जल्दी दूध दो। मैडम जी, हमारी लड़की का शादी है ना, इसलिए काम में थोड़ा व्यस्त थे। दादी, दादी ये क्या है? साड़ी है राध्या, दिख नहीं रही? चुपचाप ये साड़ी पहनो और हाँ, थोड़ा ढंग से तैयार होना। पर क्यों दादी, आपने हमें माफ कर दिया? किन किन बातों की माफी मांगोगी तुम हमसे? हमारे बेटे तक को तो जला दिया तुमने, फिर उसकी दी हुई साड़ी का क्या ही मोल। खैर, अब चुपचाप ये साड़ी पहन लो। पर आपने हमें बताया नहीं, ये साड़ी क्यों पहननी है? कितने सारे सवाल पूछ रही हो तुम? मंदिर जाना है, पूजा है आज। शरीर पूरा माँ जैसा है तुम्हारा, लेकिन लोग तुम्हें दिव्यम की बेटी के नाम से जानते हैं। और सूट में तुम्हारा ये गोलगप्पे जैसा शरीर गुब्बारे जैसा दिखता है। साड़ी में थोड़ा पतला दिखेगा, इसलिए चुपचाप ये साड़ी पहन लो और थोड़ा अच्छे से तैयार होना। जी दादी। इतनी बार तुमसे कहा है हमने राध्या, और कितनी बार कहे कि हमें दादी मत बुलाया करो तुम। मम्मी पापा, देखा आपने, आज पहली बार दादी ने अपने हाथों से हमें कुछ दिया है। थोड़े गुस्से से बात की, पर कम से कम कुछ तो दिया हमें। आज तो हम बहुत अच्छे से तैयार होंगे। सुजाता जी माँ जी। जग्गू कहाँ रह गया भाई? मंदिर जाना है। हाँ, वो माँ जी, हमने पूजा का कुछ सामान मंगवाया था, तो मुन्ना के पापा वही लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। देख, शायद जग्गू आया हो। हाँ, मिस्टर एंड मिसेस सिंगर जी। हाँ हाँ, आप लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। आइए। वैसे आपका बेटा आपके साथ नहीं आया? जैकी ना आया है ना, बस पार्क कर रहा होगा गाड़ी, आता ही होगा। अच्छा, अरे आप लोग तो अंदर आइए, प्लीज आइए। आइए आइए, आराम से बैठिए, आइए। सुजाता जी, आपने घर तो बहुत बढ़िया सजा रखा है। धन्यवाद। आराम से बैठिए। वैसे इनसे मिलिए, ये हमारा परिवार है। ये हमारी सास, हमारी माँ जी, और ये है हमारी जेठानी कविता भाभी, और ये कविता भाभी की पोती है। हेलो बेटा। अब बैठिए प्लीज, आराम से। सुजाता जी, एक कौन लोग हैं ये, और अचानक इस वक्त हमारे घर पे आ गए? हमें मंदिर जाना है ना। जी जी माँ जी। माँ जी, ये है मिस्टर एंड मिसेस सिंघल, राध्या के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अब माँ जी, हमें पता है कि आज हमें मंदिर जाना है, लेकिन अचानक से भाई साहब का फोन आ गया
और इन्होंने राधिया से मिलने की और उसे देखने की इच्छा जताई। फिर हमने भी सोचा कि आज का दिन इतना शुभ है तो क्यों देरी करनी, बस इसलिए हमने बुला लिया। अरे गौरी, खड़ी क्या हो? जाओ जाओ, देखो हमने किचन में सारी तैयारी करके रखी है। मेहमानों के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। सुजाता, इधर आओ। उस बच्ची की बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों पत्थर दिल बनी हुई हो उसके लिए? अरे बिना किसी के पूछे, बिना किसी के जाने, और तुम राधा के लिए लड़का ढूंढ लाई। अरे चक्कू भी घर में नहीं है। ये लोग कौन है, परिवार कैसा है, इसकी जांच पड़ताल की कि नहीं? भैया तुम्हारी बेटी तो अभी 19-20 साल की है ना, इतनी जल्दी उसकी शादी? अभी वो पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर जाना चाहती है, और बड़े शहर जाके लड़कियां बिगड़ जाती है ना, इसलिए उसकी शादी करवा रहे हैं। अब उसका पति जो चाहे वो करे, हमें क्या। हमारी 2 बेटियां और हैं, उनकी भी शादी करनी है। एक से तो पाला छूटा। जाने अनजाने में मजदूर वाले ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया राधिया से छुटकारा पाने का। अब हम भी राधिया की शादी करवा देते हैं, तो रोज रोज उस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कहाँ है उस शादी ब्रोकर का नंबर? हाँ, सीमा। हेलो, सीमा जी आप शादी करवाती हैं? जी, हमें भी अपने घर की एक लड़की की शादी करवानी है। उम्र 20 साल, कम पढ़ी लिखी और थोड़ी मोटी है। एक परिवार है जो ऐसी लड़की को पसंद करेगा। लड़का कमाता भी है, लेकिन कुछ नहीं। आप बस जल्दी से हमारा एड्रेस नोट करिए और उस परिवार को हमारे घर भेज दीजिएगा। जी, नोट करिए। बाजी, अब क्या जिंदगी भर बेटी को घर में ही बिठा कर रखना है? अन्ना के पापा तो हमारी कोई बात सुनते नहीं। कम से कम आप तो हमारी बात को समझिए। राधिया बिन माँ बाप की बच्ची है और शरीर से भी थोड़ी भारी है। अब ऐसे में अगर लड़के वालों ने सामने से दिलचस्पी दिखाई है तो आपने मना नहीं किया, बस बुला लिया उन्हें। और फिर ये लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, लड़का भी कमाता है। एक बार एक दूसरे को मिलने मिलाने में, जानने समझने में हर्ज ही क्या है? सुजाता, इतना तो सोचो, हमारे घर की बड़ी बेटी गौरी है। बड़ी बेटी के सामने छोटी बेटी की शादी हो तो बड़ी बेटी के लिए लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, कितना कुछ कहेंगे उसके बारे में, ये नहीं सोचा तुमने? माफ करना माँ जी, मेरी गौरी सुंदर है, पढ़ी लिखी है और कमाती भी है, पर राधिया जैसी बेडोल को अनपढ़ लड़की के लिए रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो इस रिश्ते में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। ये लीजिए, ये है हमारी राधिया। अगर आज सब कुछ सही रहा ना तो आज से ये होगी आप लोगों की बहू।
हमें लगा था कि आज दादी ने पहली बार हमें प्यार से कोई तोहफा दिया। शायद अब हमें दादी का थोड़ा प्यार मिलेगा, लेकिन वो तो हमसे छुटकारा पाने के लिए होगा, ये हमने नहीं सोचा था। लो जी, आ गया हमारा बेटा। हाँ? वाह सुजाता वाह, ये लड़के के सामने तो हमारी राध्या भी पतली लग रही है। हीरे जैसा लड़का ढूंढ के लाई है तो। सुजाता, ये लड़का तो बहुत मोटा है। अरे माँ जी, अभी तो कहती है मन अति सुंदर होना चाहिए, ऊपरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता। और अब आप ऐसी बातें कह रही हैं। लड़का आया है, एक बार इसे बातचीत करके तो देख लीजिए। अरे बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, कार पार्किंग करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? एरिया काफी छोटा है, बट मैंने एडजस्ट कर लिया। अरे वाह, खड़े क्यों हो? आओ बैठो आकर के। बेटा जी इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ बैठो, जाओ। आराम से। इसको तो हर जगह छोटी ही पड़ेगी। अरे राध्या, वहां पर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, मेहमानों से मिलो।